कि प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूं आज की संडे प्रेयर में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा आपको बड़ी आशीष मिलेगी। हालेलुया। आप अपनी नोटबुक निकालें और प्रभु का वचन बड़ी गहराई से लिखते जाएं। हालेलुया। और एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझना, ताकि शैतान आपका सामना नहीं कर सकेगा। जब आपके पास पवित्र वचन होता है तो आपका हृदय भरा हुआ होता है, उस तूफान को रोकने के लिए, उस शैतान के हमले को हटाने के लिए। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। आज की प्रार्थना सभा में हम वचन पर फोकस करेंगे। वचन आपको आज़ाद करेगा। आप मेरे साथ निकालें यशायाह की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और 1 से लेकर के आप 4 वचन पढ़ें। लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उसे पुकार पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है वह चौरस किया जाए। आमीन। 5 भी पढ़े। तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। माय डियर फैमिली, अपने हाथ उठाओ और प्रार्थना करो। आदरणीय प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं, आप उन सब को प्रार्थना करनी सिखाए, उन सब को बुरी लतों से छुड़ाए, उन सब को अच्छा जीवन प्रदान करे। हर एक डेमोनिक पावर बाहर की जाए, हर एक भूत प्रेत बाहर किया जाए, हर एक निराशा हार दूर की जाए, शुभ अशुभ दूर किया जाए, एक भला पवित्र उपयोगी जीवन बन जाए। यीशु मसीह के ऊंचे नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। आमीन। प्रभु का वचन बात करता है। सब लिखे कमेंट्स में आमीन। प्रभु का वचन बात करता है। हालेलुया। जब हम यशायाह की पुस्तक और उसका 36 अध्याय पढ़ते हैं तो हम एक बात को देखते हैं कि एक राजा हिजकिय्याह है, जिसके ऊपर एक पड़ोसी देश हमला कर देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, राजा हिजकिय्याह के महल पर, राज्य पर एक पड़ोसी राज्य का राजा हमला कर देता है। हालेलुया। आज भी बहुत से घरों पर शैतान हमला कर रहा है। बिना वजह के दुर्घटनाएं हो रही है, बिना वजह के घर गिर रहे हैं, बिना वजह के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। एक बड़ी दुखद घटना सामने आई। बताते हैं कि एक लड़के की फ्रेंड थी और वो दोनों मिलते थे, और पता नहीं किस कारण उस लड़के ने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। जब ये खबर पढ़ी तो हम बहुत देर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहते रहे, प्रभु कैसे लोग हो गए हैं, कैसा हृदय हो गया है, कैसा मुसीबत का समय आ गया है। एक इंसान दूसरे इंसान को काटता है, उसकी जान ले लेता है। उसकी माँ ने जब उसके टुकड़ों को देखा होगा, जब उसके पिता ने उसके टुकड़ों को देखा होगा, जब उसके भाई ने उसके टुकड़ों को देखा होगा, उनका खून खोल गया होगा। उनकी आंखों से आंसू पानी के नहीं खून के निकले होंगे और वो न जाने किस हाल में होंगे। मिलियंस फैमिली ऐसे है आज।
मिलियंस लोग इस तरह के दुखों में है, मिलियंस लोग ऐसे अटैक में है। माय डियर फैमिली, आप अपने सर को झुका कर कहें, प्रभु यीशु मैं खुद को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं खुद को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। आप मूर्खता से बच जाएंगे, ऐसी घटना से बच जाएंगे, आप ऐसे उजाड़ से बच जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? वचन बताता है जब हम हिजकिया के बारे में पढ़ते हैं। आमीन। यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय और लिखा है, हिजकिया राजा के राज्य के 14वें वर्ष में असूर के राजा सनहेर्ब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। और अशूर के राजा ने रबसाके की बड़ी सेना देखकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया। और वह उत्तरी जलकुंड की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किया का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और सेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योहा जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। हालेलुया। वचन बताता है राजा हिजकिया की साइड से 3 पर्सन रबसाके से बात करने जाते हैं। और जब रबसाके अपना मुंह खोलकर उनसे बात करता है तो बड़ी अजीब सी बातें बोलता है, बड़े खतरनाक और जलेवने शब्दों में बात करता है। वो कहता है 4 में रबसाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो, महाराजा धीराज असूर का राजा यह कहता है कि तू किसका भरोसा किए हुए बैठा है। माय डियर फैमिली, आप भी परमेश्वर पर भरोसा करें। चाहे आप एक बहुत गरीब आदमी है, चाहे आप एक बहुत व्यस्त आदमी है, चाहे आप एक बहुत बीमार आदमी है, चाहे आप एक बहुत ठुकराए हुए आदमी है, या आप एक परफेक्ट पर्सन है, या आप एक टीचर, पुलिसमैन, गवर्नमेंट अधिकारी, या एक बिजनेसमैन, या फिर आप एक परफेक्ट पर्सन है। आप चाहे जूडो, कराटे, हार्ड मार्शल कुछ भी जानते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करें। आप जीवित परमेश्वर पर भरोसा करें। उसने एक ही सवाल किया उनसे, तू किसका भरोसा किए हुए है? तुझे किस पर भरोसा है? उसने कहा, तू किसका भरोसा किए हुए है? एक बहन थी जिसकी बेटी की शादी थी, सब लोग उसे बार बार ताने दे रहे थे। मैंने उससे कहा, तू रो मत, यीशु मसीह तुझे प्यार करता है, वो तेरे लिए ज़रूर कुछ करेगा। एक बहन बहुत बीमार थी, उसका ऑपरेशन डॉक्टरों ने विदाउट मनी करने से मना कर दिया। एक भाई के लोन की किस्त बहुत भारी थी। ऐसे लोगों से मैंने कहा, माय डियर फैमिली, आई हैव नो मनी बट आई नो द लॉर्ड जीसस। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर कोई ना कोई स्कीम निकालेगा और आपके लिए ज़रूर आशीष भेजेगा। आपके लिए प्रभु कोई ना कोई स्कीम निकालेगा। क्या आप प्रभु का भरोसा करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में भरोसे का मीनिंग, डेफिनेशन लिखे। भरोसा, भरोसा। उसने पूछा तो किसका भरोसा किए हुए है? भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वो पूछता है तू किसका भरोसा किए हुए है? आप भी सबको कहें, मैं तो परमेश्वर के भरोसे हूँ। आपको आशीष आज ही आएगी। आपके घर में प्रेम, शांति आज ही आएगी। आपकी जिंदगी में आशीष आज ही आएंगी। परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। उसने पूछा, तू किसका भरोसा किए हुए बैठा है? वो पूछता है। शैतान कई लोगों को सौपन में आकर पूछता है, कई लोग आमने सामने आकर पूछते हैं, तू किसका भरोसा किए हुए है? आपके मुंह में शब्द होने चाहिए, मैं परमेश्वर का भरोसा करता हूँ,
मैं क्रूस पर मेरे लिए सूली चढ़ने वाले प्रभु यीशु का भरोसा करता हूँ। जिसने मेरे लिए अपना रक्त बहाया, मैं उस प्रभु यीशु पर भरोसा रखता हूँ। जो मुर्दों में से जी उठा, मैं प्रभु उस प्रभु यीशु पर भरोसा करता हूँ। वचन बताता है, उसने कहा 5 वचन, मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? तू किस पर भरोसा रखता है? तूने मुझसे बलवा किया है। सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकंड अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। और उसने कहा, उस समय का ताकतवर देश शायद मिस्र होगा। और उसने कहा, मिस्र का राजा छल करता है, मिस्र का राजा तो कपट करता है, जो उस पर भरोसा करता है उसको उल्टा वार करता है। उसने ऐसे उसको समझाया, तू किस पर भरोसा करता है। 2 बार उसने कहा, तू किस पर भरोसा करता है। और उसकी आंखों के सामने कान ने सुना होगा कि शायद ये मिस्र पर भरोसा करता है। लोग कान से और आँख से इन 2 पर बिलीव करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, मरियम एक ही शब्द कहती थी मरकुस 16 अध्याय में, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। माय डियर फैमिलीज, मरियम प्रभु यीशु से मिलने जा रही थी, प्रभु यीशु की कब्र से मिलने जा रही थी। और वो जब पहुंची तो पत्थर लुढ़का हुआ था। आपके लिए भी सेम प्रभु ऐसी ब्लेसिंग रखता है। आपका भरोसा प्रभु यीशु पर होना चाहिए। आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के वचन पर होना चाहिए। आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। और वो बड़े ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहता है, फिर यदि तू मुझसे कहे हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा है कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसीलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, और यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके, फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हटा सकेगा। और उसने कहा, क्या तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है? उस परमेश्वर पर जिसकी वेदियाँ गिर दी, उस परमेश्वर पर जिसकी वेदियाँ टूटी पड़ी है। आपसे भी ऐसे ही कहा जाएगा, तो किस पर भरोसा करता? उस यीशु पर जो स्वयं क्रूस पर चढ़ गया, उस यीशु पर जो स्वयं को नहीं बचा सका, वो तुझे क्या बचाएगा? और दूसरा इसने कहा, देख मेरी तरफ देख, तेरे पास इतने भी सैनिक नहीं है जो 2000 घोड़ों पर ही बैठ सके। शैतान, आपके शत्रु आपको सताने के लिए ऐसे शब्द बोल सकते हैं, आपकी ऐसे अवहेलना कर सकते हैं। वो राजा हिजकिय्याह के 3 महत्वपूर्ण लोगों के सामने उससे कहता है, तू किस पर भरोसा रखता है? तेरे भरोसे के कारण परमेश्वर है, उसकी वेदियाँ टूटी पड़ी है। तुझे भरोसा अपनी सेना पर है, उसमें 2000 भी सैनिक नहीं है। तू भरोसा करता है मिस्र के राजा फिरौन पर, वो विश्वास के योग्य नहीं है। तू किस पर भरोसा करता है? वो हर बात को उसकी नकार देता है, उसके पास तर्क है। हालेलुया। उसको निराश करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए उसके पास एक वर्ड और रीज़न है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चों के सामने, जवानों के सामने, बहुत सारी बेटियों के सामने, लेकिन आप याद रखें, मेरा भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी पर है। मेरा भरोसा मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह पर है। वचन बताता है, जब हम 10 आयत को पढ़ते हैं, क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे।
और वो फिर देखो अगली बात कहता है कि मैं बिना परमेश्वर के भेजे हुए यहाँ नहीं आया, मैं तो परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि इस देश को जाओ और उथल पुथल कर दो, जाओ और उस घर को उथल पुथल कर दो, जाओ उस परिवार को उथल पुथल कर दो। वचन बताता है तब एलियाकीम, सेबना और योआर ने रबशाके से कहा अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में सरपना पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो सरपना पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा? ये वो सख्त वर्ड के साथ उनसे बातें करते हैं। हालेलुया। आपके सामने भी न जाने कितनी समस्याएं हो सकती हैं। इनके सामने इस समय बहुत भारी कलेश आ गया, बहुत भारी दुख आ गया। माय डियर फैमिलीज, प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं? मेरे साथ पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 26-27 वचन। प्रभु यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर फैमिली ब्लेस हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।